हेलो स्टूडेंट्स, तो केमिकल काइनेटिक्स के आज के 5th लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे, अपन देख रहे थे रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट लॉग क्या होता है, एंड अपन देख रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से लिखा जाता है, एंड रेट लॉ इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन था वो अपन ने देखा पिछले लेक्चर में। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर रहेगा, एंड इसके साथ ही अपन सम क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ध्यान से देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हिंदी में बात करो तो इसे क्या कहते हैं रे? अभिक्रिया की, अभिक्रिया की कोटि। तो देखिए, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इसको अपन आज देखने वाले हैं। जबकि इससे पिछले लेक्चर में भी अपन ने नॉर्मली रेट लॉ इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी, इनका जो पावर था, इनका एडिशन कर रहे थे, वो क्या आ रहा था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहले अपन डिफाइन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, आपसे पूछ ले बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो ध्यान से सुनो, किसी रासायनिक अभिक्रिया की, किसी रासायनिक अभिक्रिया के या के, अब देखो मैं कह रहा हूं वेग में। अब वेग में मतलब वेग इक्वेशन, रेट लो है ना, उसकी बात कर रहा हूं वेग नियम में। यानी वेग में किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में अभिकारकों या कंपोनेंट्स कह सकता हूं, अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योगफल, सांद्रताओं के घातांकों का योगफल अभिक्रिया की कोटि किसे रिप्रेजेंट कर रहे थे अपन? एन से। अभिक्रिया की कोटि कहलाती। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन की बात। यानी अपन देखो पिछले लेक्चर में देख रहे थे, अभी सबसे पहले मैं बात करूं, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है अभिक्रिया की कोटि, इसका निर्धारण कैसे होता है, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, प्रायोगिक रूप से इसका निर्धारण किया जाता है। यानी मैं बात कह सकता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का निर्धारण प्रायोगिक रूप से किया जाता है। ठीक है बात। एक और बात सुनो, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है ना अभिक्रिया की कोटि, ये किसी केमिकल रिएक्शन के आरडीएस स्टेप, कैसा स्टेप? आरडीएस स्टेप से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन के आरडीएस स्टेप से निर्धारित या आरडीएस स्टेप से निर्धारण किया जाता है। अभिक्रिया की कोटि है किसी रिएक्शन के आरडीएस स्टेप से इसका निर्धारण किया जाता है। आरडीएस स्टेप मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी स्लो स्टेप। जो केमिकल रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होता है वो स्टेप कौन सा होता है? आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उससे क्या होता है? किसी केमिकल रिएक्शन के रेट का ऑर्डर का निर्धारण किया जाता है। समझ गए बात? जैसा कि अपन पिछले लेक्चर में देख रहे थे, कोई केमिकल रिएक्शन जैसे ए किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। माना कि ये कोई केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन के लिए अपन जो रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे इक्वल टू इज के, और ए की कंसंट्रेशन की पावर जैसे कि एक्स वगैरह, या इसके साथ मैं बी ले लूँ, ए के साथ बी ले लूँ, तो क्या हो जाएगा? बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई। ये क्या है? एक टाइप से रेट इक्वेशन है। क्या है? रेट लॉ है, रेट लॉ, वेग नियम। ये अब इसको मैं क्या कहूँगा? रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन। अब देखो इस रेट इक्वेशन के अंदर
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस रेट इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट जो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ये रिएक्टेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन कैटालिस्ट भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं इस रेट लॉ के अंदर जो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ना, इन कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर, इसकी पावर x, इसकी पावर y, कंपोनेंट्स की पावर का जो एडिशन होगा वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। यहां पर इस रेट इक्वेशन से मेरे को यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना है तो मैं क्या करूंगा, इन रेट इक्वेशन के अंदर जो प्रेजेंट कंपोनेंट्स है इनकी कंसंट्रेशन को क्या की पावर का क्या कर दूंगा, एडिशन, यानी पावर क्या क्या है, x प्लस वाई। बात समझ गए कि नहीं समझे? यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n से रिप्रेजेंट किया जाता है तो क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई, इस टाइप से। समझ गए नहीं समझे? समझ गए? तो देखो ये तो होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी वेग नियम में जो रिएक्टेंट या प्रेजेंट कंपोनेंट्स होते हैं, किसी भी रेट लॉ के अंदर जो प्रेजेंट कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट्स के जो कंसंट्रेशन की पावर है उनका एडिशन करो, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। समझ गए? अब देखो बात अपन करते हैं किसकी, इस रेट कांस्टेंट के, क्या है यहां पर, रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करें अपन, किसकी, यूनिट की बात। अब इसकी यूनिट की बात करें तो अपन जैसा कि जानते हैं k इक्वल टू, यहां से इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, a की कंसंट्रेशन की पावर x, b की कंसंट्रेशन की पावर y। जैसा कि अपन जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, यही होती है या नहीं, यही होती है। डिवाइड बाई क्या है, यहां पर ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन में जैसे मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, यानी यहां पर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट अपन जानते हैं क्या होती है, मोल पर लीटर। होता है या नहीं होती है, होती है ना। तो अब देखिए यहां पर ए की कंसंट्रेशन है, इसका मतलब ए की कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, इसकी पावर क्या लिख सकता हूं, x, जबकि बी की कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, इसकी भी पावर क्या है, y है, तो ये लो भाई। समझ गए या नहीं समझे? आधार सेम घातांक क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी k की यूनिट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर डिवाइड बाई क्या यहां हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर, इसकी पावर क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। यानी यहां पर मैं दोनों का आधार सेम है, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और इसकी क्या है, यहां पर घातांक क्या है, 1 ही है, ये 1। इसकी जो घातांक है इसको ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस वाई। यानी मैं x प्लस वाई को क्या लिख सकता हूं, n लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। कहां पढ़ा सेकेंड इनवर्स, ये पढ़ा। यानी k की यूनिट की बात करें तो अपने पास क्या आई, मोल पर लीटर, 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। बात समझे या नहीं समझे? ये रेट कांस्टेंट k क्या है, रेट कांस्टेंट, n क्या है यहां पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ गए? अभी देखो बात ये तो हुई किसकी, रेट कांस्टेंट k की। अपने बात करनी है किसकी, डिफरेंट टाइप्स की। अभी इस लेसन में अपन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए इधर सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस लेसन में कौन कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अपन डिस्कस करने वाले हैं, किसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए इधर in this lesson we are understand about इधर देखो किसके कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन यानी कौन कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे कौन सी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहोगे रे, शून्य कोटि अभिक्रिया। ये कौन सा है, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है सर, एक तो ये देखोगे, और क्या देखोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे। कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन रिएक्शन के लिए अपन क्या देखेंगे, हाफ लाइफ भी देखेंगे एंड इंटीग्रेटेड फॉर्म देखेंगे। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हिंदी में क्या कहोगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया। समझे या नहीं समझे, समझ गए।
अब देखो और देखेंगे, क्या देखोगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देखोगे। कौन सी? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यानी हिंदी में बात करूं इसे क्या कहते हैं, तृतीय कोटि अभिक्रिया। ठीक है सर, ये देखोगे। और क्या देखेंगे, और देखेंगे अपन कौन सी, nवीं कोटि की अभिक्रिया। कौन सी? nth ऑर्डर रिएक्शन। सर इसको हिंदी में क्या कहोगे, इसको कहेंगे nवीं कोटि की अभिक्रिया। कौन सी? nवीं कोटि अभिक्रिया। ठीक है सर, ये देखेंगे, हाँ देखेंगे। अब देखो बात आती है किसकी, ये जो रेट कांस्टेंट होता है ना के, जानते हो ना, हाँ, इस रेट कांस्टेंट के के लिए अपन क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट देखेंगे। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए के की यूनिट क्या होगी। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होगी। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होगी। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होगी। एक बात ध्यान रखना, ये जो केमिकल रिएक्शन की कोटि की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कौन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है, यानी कोटि की वैल्यू n की वैल्यू, ये क्या अभिक्रिया की कोटि n, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है सर, ठीक है, पॉजिटिव हो सकती है सर, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, ठीक है सर, तो है ना ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कहाँ है, ये रही, जीरो हो सकती है। इसके अलावा फ्रैक्शन भी हो सकती है, कैसी, भिन्नात्मक भी हो सकता है। समझ गए बात, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाली रिएक्शन के लिए के की यूनिट देखेंगे अपन। ये जो के है ना, रेट कांस्टेंट, इसकी क्या क्या यूनिट होगी उनको जानते हैं। यदि अपने पास कोई केमिकल रिएक्शन है, माना कि ये है अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है, अभिक्रिया की कोटि, ये है यूनिट ऑफ के, क्या है, यूनिट ऑफ के की यूनिट देखेंगे, के क्या है, रेट कांस्टेंट, इसकी यूनिट अपन देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर अपन बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है सर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है सर, बताओ देखिए। अब इसके लिए यदि अपन के की यूनिट देखने जाएंगे तो के की यूनिट होती है क्या, सबसे पहले तो वो तो पता होना चाहिए, क्या होती है, नॉर्मली मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, यही होती है, यानी अभी देखिए जस्ट थोड़ी देर पहले आज। अब देखो इधर बात k इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी n की वैल्यू अपने पास क्या है, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या है, जीरो है। इस कंडीशन में देखो 1 माइनस जीरो क्या हो जाएगा, 1 माइनस जीरो यानी 1, तो अपने पास यूनिट क्या रहेगी, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। समझे या नहीं समझे, यहां पर यदि क्या होता है जीरो, तो 1 माइनस जीरो क्या होता है, 1 ही होता है, यानी मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स के की यूनिट होती है। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए। बात समझे या नहीं समझे। अब देखो अपन बात करें किसकी, अपन बात करें फर्स्ट ऑर्डर कोई केमिकल रिएक्शन है। कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी रे, 1 होगी कि नहीं होगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है सर। अब देखो n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। अब किसी की पावर 0 मतलब 1, तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स। कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट k की यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स। बात समझे या नहीं समझे, समझ गए। अब देखो अपन बात कर रहे हैं कौन सी ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन की, अपन देखते हैं सेकेंड ऑर्डर कोई केमिकल रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस कंडीशन में देखो रेट कांस्टेंट k की यूनिट क्या होगी, यानी अपने पास सेकेंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि n की वैल्यू क्या होगी, 2। इस कंडीशन में रेट कांस्टेंट जो k होगा, इसकी यूनिट की बात करूं तो इधर देखो k का नॉर्मली फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस 2, यानी क्या होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर क्या हो जाएगा, -1 सेकेंड इनवर्स, ये होगा, ठीक है सर। अब देखो इधर यहां पर इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर क्या है, -1 है, यानी क्या लिख सकता हूं मैं, मोल इनवर्स, लीटर की पावर -1 होगी, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर, ठीक है सर, सेकेंड इनवर्स, ये k की यूनिट किसके लिए है, ये भी लिख सकते हो आप, किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए।
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें अपन, किसकी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, यहां पर के की यूनिट की बात करने जाए, एन इक्वल टू यहां पर क्या है 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 3। इस कंडीशन में अपन के की यूनिट देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मोल पर लीटर की पावर क्या हो जाएगा -2, यानी 1 माइनस क्या करोगे आप 3, यानी क्या रहेगा -2। अच्छा, सेकेंड इनवर्स ये लिखो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसकी पावर मोल की पावर -2, लीटर की पावर क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, लीटर स्क्वायर, और सेकंड क्या हो जाएगा इनवर्स। के एक यूनिट कौन से ऑर्डर की रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए। बात समझ गए, ठीक है सर। यदि एनवी कोटि की अभिक्रिया होगी तो उसके लिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होगी, अभी देखा अपन ने, कहां देखा, ये रहा, इधर देखो। यदि अपने पास कौन सी रिएक्शन है, nth ऑर्डर कोई केमिकल रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, nth ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। फिफ्थ देखो, फोर्थ देखो, nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताइए n इक्वल टू क्या होगा, n ही होगा, यानी k की यूनिट क्या होगी बताना, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड। ठीक है, कोई भी आए, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है सर। अब देखो, यदि अपने पास देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हाफ ऑर्डर की भी कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है। अपन जो पढ़ने वाले इस लेसन की बात करूं, इसमें अपन कौन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ेंगे, 0 ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, थर्ड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, nth ऑर्डर केमिकल रिएक्शन भी देखेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो केमिकल रिएक्शन, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा वो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन रहेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आते हैं तो वो रहता है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इधर देखो, क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है, कोई केमिकल रिएक्शन A प्लस बी, प्रोडक्ट बन रहा है कोई P, इस टाइप की कोई क्या है अपने पास केमिकल रिएक्शन। इस अभिक्रिया के लिए क्या देखा गया, प्रायोगिक रूप से देखा गया कि एक ही कंसंट्रेशन दुगुना करने पर, 2 टाइम्स करने पर अभिक्रिया की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग करने पर, अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। एक तो ये देखा गया प्रायोगिक रूप से, एक एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया क्या, बी की कंसंट्रेशन दुगुना करने पर रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है, हाफ। क्या हो जाता है, अभिक्रिया का वेग हाफ, आधा हो जाता है। तो बताइए फर्स्ट रेट लॉ, यानी रेट इक्वेशन, रेट लॉ, वेग नियम लिखना है आपको, क्या लिखना है, वेग नियम। और सेकंड आपसे पूछ रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, अभिक्रिया की कोटि। क्या पूछा है, वेग नियम पूछा है एक तो, वेग इक्वेशन, और इस सेकंड अपने से क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, देखते हैं
तो अब एक मेरे को बात बताओ, इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपको क्या पूछा है? एक तो रेट लॉ पूछा है और क्या पूछा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अपने को गिवन है, जो बातें ये पढ़ी एक्सपेरिमेंटली गिवन है। तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है किसी केमिकल रिएक्शन का, प्रायोगिक रूप से निर्धारित होगा। किसी की पावर है वो भी कैसे होगी? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगी, अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी गुलबर्ग एंड वागे का जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग तो क्या कर रहे थे अपन, इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो रेट लॉ में कंसंट्रेशन की पावर के रूप में अपन लिख देते थे। लेकिन यहां पर जो अपन रेट की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें अपन इस टाइप का कोई चेंजेस या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर के रूप में नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे? अब देखो इधर इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी बताए थे आपको, इसको और देख लो इधर। इधर देखो, बात यह है, यदि इस केमिकल रिएक्शन के लिए अपन क्या करते? रेट ऑफ रिएक्शन लिखते। रेट ऑफ रिएक्शन लिखते तो कैसे लिखते बताना मेरे को, कि ए की पावर एक्स प्लस मल्टीपल बी की पावर क्या करते? वाई। इस टाइप से ही लिखते हैं या नहीं लिखते? लिखते हैं। तो इसको मैं देता हूं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है सर। अब प्रायोगिक रूप से यह देखा गया कि यदि आप ए की कंसंट्रेशन को दुगुना करोगे तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है? 4 टाइम्स बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। तो देखो इधर, यहां पर देखो, मैं रेट ऑफ रिएक्शन कितनी बढ़ जाती है? 4 टाइम्स हो जाती है। कितने गुना? 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। कब? जब आप क्या करोगे? ए की कंसंट्रेशन को दुगुना करने जाओगे। ये लो, मैंने क्या किया? ए की कंसंट्रेशन को क्या कर लिया? दुगुना। एंड बी को क्या किया? जैसा था वैसा का वैसा रखा है, यानी केवल लिख लो यहां पर, केवल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अलोन। ठीक है, यहां भी रखना ध्यान, केवल और केवल, दोनों साथ में संयोजन नहीं करे अपन। ठीक है सर, ऐसा हो जाएगा। इक्वेशन में क्या दे दूं? सेकंड दे दूं। अब मैं क्या करूं? इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दूं किससे? इक्वेशन सेकंड से कर लो। यानी इस केमिकल रिएक्शन इससे मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन कैंसिल आउट, क्या रहेगा? 1/4 इक्वल टू क्या रहेगा? के से के कैंसिल आउट, और ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कैंसिल आउट। तो फाइनली अपने पास क्या रहेगा? 1/2 की पावर क्या रहेगा? एक्स। बी की पावर वाई से बी की पावर वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। हो जाएगा? ठीक है सर, हो जाएगा। यानी ये जो 1/4 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 और की पावर, इसकी होल पावर क्या कर सकता हूं? 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? यानी क्या हो जाएगा? 1/4 होगा। ठीक है सर, 1/2 की पावर क्या है अपने पास? x, यानी आधार सेम है, तो इस कंडीशन में x इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? 2। x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 2। यानी यहां पर घातांक x का घातांक कितना होगा? 2 होगा। मैंने आपको देखो बताया था, जब मैं a की कंसंट्रेशन दुगुना कर रहा था और रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा था, यानी क्या कह रहा था मैं? जो ए की रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के समानुपाती होगी। बताया कि नहीं बताया? स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने, रेट लॉ को लिखते वक्त बताया, ये प्रूव कर दिया आपने। समझे या नहीं समझे? ठीक है सर, समझ गए। अब देखो सेकंड बात ये है, केवल बी की कंसंट्रेशन दुगुना करना, ए के साथ छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। तो इधर देखो मैं क्या कर लेता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, इसमें क्या कर लूं कि ए जैसा है वैसा का वैसा रहने दो, इसके साथ आप खिलवाड़ नहीं करोगे। समझ रहे हो ना? और बी को आप कितना करने जा रहे हो? बी की कंसंट्रेशन को आप दुगुना करने जा रहे हो। कितना? 2 टाइम्स करने जा रहे हो। ठीक है सर। इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो रही है? हाफ हो रही है। ठीक है सर, हाफ हो रही है। यानी समझ गए? रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाई क्या कर दूं मैं? 2 कर लूं, हाफ। किस कंडीशन में? जब आप बी की कंसंट्रेशन को दुगुना करोगे, यही होगा। ये इक्वेशन अपने माना की थर्ड है। अब मैं क्या करूं? इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर दूं। कर लूं? ठीक है सर, कर लो। तो करो, देखें क्या करो? इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड करो। इधर देखना, मैं क्या करता हूं? इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करता हूं इक्वेशन थर्ड से। इस कंडीशन में देखिए अपने पास क्या रहेगा? रेट ऑफ रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन कैंसिल आउट, क्या रहेगा? 1/, क्या रहेगा? 2 रहेगा। यानी 2, अरे इधर देखो, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाई क्या है?
रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाई क्या है 2, 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन कैंसिल आउट। फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ 2, तो ये लो 2 इक्वल टू इस k से k कैंसिल आउट, और यहाँ पर क्या a की पावर x से a की पावर x कैंसिल आउट। ठीक है सर, b की पावर y से यहाँ से b की पावर y कैंसिल आउट, तो क्या रहेगा 1/2 की पावर y रहेगा। क्या रहेगा 1/2 की पावर y। ऐसा ही, ठीक है सर, हाँ ऐसा ही। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर माइनस वाई लिख सकता हूँ, यानी 2 इक्वल टू इसमें क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर माइनस वाई। इसकी पावर कितनी है रे, कुछ है ही नहीं, मतलब एक तो है ना। ठीक है सर, तो y इक्वल टू इस क्या हो जाएगा -1। ठीक है, यानी अपने पास x की वैल्यू आ गई एंड y की वैल्यू भी आ गई। अब अपने को क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखना है, रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ लिखोगे तो क्या लिखोगे k, a की पावर क्या लिखोगे रे, a की पावर क्या लिखोगे x की वैल्यू अपने पास कितनी है 2, ये लो 2। अब b की पावर क्या लिखोगे आप, y है, y की वैल्यू कितनी आई अपने पास -1। ठीक है सर, ये तो अपने पास हो गया क्या रेट लॉ। सर रेट लॉ तो हो गया, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट करने के लिए बोला था ना। तो इधर देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो रेट लॉ में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स है उनकी कंसंट्रेशन की जो पावर है उनका एडिशन कर दो, सम कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n। आप देखो जान रहे थे n इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई। x क्या था a की कंसंट्रेशन की पावर, b की कंसंट्रेशन की पावर क्या है y, यानी n इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा -1, यानी क्या हो जाएगा 2 - 1, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यानी अभिक्रिया की कोटि की बात करूं तो कौन सी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। कैसी है रे, प्रथम कोटि अभिक्रिया। बात समझे या नहीं समझे, समझ गए या नहीं समझे, समझ गए। ठीक है, तो इसको नोट करो, उसके बाद बोर्ड साफ करो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन अपना ये है, कोई केमिकल रिएक्शन है, ए से क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट पी बन रहा है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ए की कंसंट्रेशन, ए की सांद्रता दुगुनी करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी दुगुना हो जाता है। तो बताइए क्या बताना आपको, बताओ तो बताओ। एक तो आपको बताना है क्या, रेट लॉ लिखना है, इसका क्या लिखना है रेट लॉ, लिख लोगे। ठीक है, सेकंड आपको बताना है इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि n बताना है, बता दोगे। तो देखो अपन करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए। इधर अपन क्या कर रहे हैं, देखा गया कि ए की कंसंट्रेशन की, ए की सांद्रता क्या कर रहे हो दुगुनी कर रहे हो, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है दुगुना हो जाता है। लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शन है, ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इस केमिकल रिएक्शन के यदि आप रेट ऑफ रिएक्शन बताने जाओगे तो क्या लिखोगे के, ए की पावर माना कि जो भी लिखो आप x लिख लो, माना कि x लिखा है। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन जब आप क्या करोगे, ए की कंसंट्रेशन को दुगुना करोगे, उस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाती है दुगुना हो जाती है। तो 2r इक्वल टू इस क्या हो जाता है के, ए की कंसंट्रेशन क्या कर रहा हूं मैं दुगुना कर रहा हूं ए की पावर x। ये अपने पास है इक्वेशन सेकंड। अपन क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं किसी इक्वेशन सेकंड से। इस कंडीशन में अपने पास क्या रहेगा 1/2 इक्वल टू इस क्या रहेगा के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ए की पावर x से ए की पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 की पावर क्या रहेगा x, यही रहेगा। यानी यहां पर देखिए इसकी पावर अभी है नहीं, मैं क्या 1 तो लिख सकता हूं। तो देखिए इधर आधार सेम है, तो x इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा 1। ठीक है सर, अब इसका जो रेट लॉ लिखना था ना, अपने को पूछा था कैसे लिखोगे आप बताना। ए की पावर आप क्या लिखोगे बताओ, देखिए x इक्वल टू क्या 1, तो ये लो, ये तो अपने पास हो गया क्या इसका रेट लॉ। अब अपन बात करते हैं किसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो बहुत इजी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
इक्वल टू क्या होता है रे एन, एन इक्वल टू क्या होता है रे रिएक्टेंट रेट लॉ के अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर जो भी है उनका योग कर लो, या नहीं है योग करने लायक एक सिंगल है तो लिख लो उसको, यानी एन इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, कौन सी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात समझे या नहीं समझे, समझ गए या नहीं समझे, ठीक है। अब देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है इधर ध्यान से सुनो, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनो इधर, इधर सुनो, इधर देखो। क्वेश्चन ये है, क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन है, ए जिस किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे इस प्रकार के कोई केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें आपको दे दिया, ये तो क्या है, क्या दे दिया, ए की कंसंट्रेशन, ठीक है। यहां आपको दे दे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन दे दे, क्या दे दे, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछ ले, बताओ रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ लिखो, इसका लिख लोगे। और क्या पूछ ले, बताओ क्या इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो भी बताओ, बता दोगे, देख लेते हैं क्या करते हो आप। फर्स्ट आपको दे दे कि ए की कंसंट्रेशन क्या करो, दुगुनी कर दो, क्या कर दो, दुगुनी कर दो, कर दोगे क्या, यदि ए की कंसंट्रेशन यहां पर दुगुनी करोगे, आपसे ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि ए की कंसंट्रेशन जब आप दुगुनी करोगे उस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है, कितनी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ठीक। इसके लिए आपको रेट लॉ लिखना एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बता दोगे। सेकंड ये कह रहा है, आप क्या करो, ए की कंसंट्रेशन क्या करो, 4 टाइम्स गुना करो, कितनी, 4 गुना करो। अब इसकी 4 गुना करोगे, उस कंडीशन में ये बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स हो रही है, कितनी हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, ठीक है। और इस कंडीशन में रेट लॉ लिखो एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दोगे, ठीक है, बात तो बढ़िया कर रहे हो। आपसे पूछ रहा है कि ए की कंसंट्रेशन दुगुना कर रहे हो, हाँ सर दुगुना कर रहे हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है, दुगुनी हो रही है, कितनी हो रही है, दुगुनी हो रही है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, 2 टाइम इंक्रीजेस, 2 टाइम्स इंक्रीजेस, ठीक है सर। इस कंडीशन में रेट लॉ लिखो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। थर्ड क्वेश्चन ये बता रहा है क्या, ए की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ाओ और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, नो सेंस हो रही है, नो अफेक्टेड, नो इफेक्टेड। ये कौन सा खेल है, अप्रभावित है, कोई चेंजेस नहीं। इस कंडीशन में रेट लॉ लिखो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, ठीक है सर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ए की कंसंट्रेशन आप 2 टाइम्स बढ़ा दो और 2 टाइम्स कर दो, दुगुना कर दो। इस कंडीशन में क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, हाफ, आधी हो जाती है, क्या हो जाती है, आधी, ठीक है सर। इस कंडीशन में रेट लॉ लिखो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपकी इस रेट लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपके लिए। 5 क्वेश्चन है आपके पास, चलिए ठीक है, अपन आंसर इनका 1 बाय 1 सबका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट देखिए क्या कर रहे हो आप, इस कंडीशन में ये जो केमिकल रिएक्शन है इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो बताओ मेरे को कैसे लिखोगे आप, कि ए की पावर क्या करोगे रे, एक्स, ऐसा ही कुछ, ठीक है सर। ये तो इक्वेशन अपनी कौन सी है, फर्स्ट है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, ए की कंसंट्रेशन दुगुनी करो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, 4 टाइम्स। तो ये लो 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कब होगी, जब आप क्या करोगे, ए की कंसंट्रेशन को दुगुना करोगे, इस कंडीशन में होगा। ए की पावर क्या है, एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन अपने पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड। अपन क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सही है अपने को, तो ठीक है सर सॉल्यूशन सही है। तो क्या कर देता हूं मैं, फर्स्ट को डिवाइड कर देता हूं किससे, सेकंड से। तो बताइए मेरे को, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रे, 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के से के कैंसिल आउट, ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कैंसिल आउट, यानी क्या रहेगा 1/2 की पावर
एक्स यहाँ ये रहेगा, ठीक है। तो अब देखो 1/4 है, तो 1/4 को मैं 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? 1/2 की पावर यहाँ पर क्या अपने पास x, तो x इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 2। बात समझे या नहीं समझे? समझ गए, ठीक है, ठीक है। यानी अब रेट लॉ लिखना है कौन सी? फर्स्ट कंडीशन में। तो रेट लॉ लिखो, देखिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा क्या, के a की पावर कितनी लिखोगे रे, x की वैल्यू क्या आई है 2 आई है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी भी रेट लॉ की इक्वेशन में प्रेजेंट कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर, यहां पर कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर क्या है 2, तो ये लॉ 2, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो ए है इसकी कंसंट्रेशन क्या कर दो 4 टाइम्स कर दो, तो कर लेते हैं 4 टाइम्स, ये लो 4 टाइम्स, ये लो 4 टाइम्स। अरे कर लोगे ना, क्यों यहाँ अलग करूं, ठीक है अलग कर लेता हूं, यहां कर लो। यहां सेकंड क्वेश्चन अपना है रेट लो, फर्स्ट इक्वेशन क्या अपने पास, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इक्वल टू क्या है के ए की पावर क्या है एक्स, ये तो इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है। अब देखो अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने को, ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स करना और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है 2 टाइम्स। ये लो 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है कब, जब ए की कंसंट्रेशन आप क्या करोगे 4 टाइम्स बढ़ा दोगे, कितने गुना 4 गुना, ऐसा ही कुछ, हाँ ऐसा ही। अब देखो इस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है बताओ रेट लॉ क्या होगा एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो मैं क्या करूं, ये इक्वेशन अपने पास कौन सी है थर्ड है, यानी मैं क्या करूं 1/3 करूं। इस कंडीशन में अपने पास क्या हो जाएगा 1/2, के से के कैंसिल आउट, ए की पावर एक्स कैंसिल आउट, 1/4 की पावर क्या हो जाएगा एक्स, यानी मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ मेरे को, तो क्या कर दूं मैं 1/4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 की पावर 1/2, यानी 1/4 का रूट करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/2 होगा कि नहीं होगा, इसको इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 की पावर x, यानी x इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 1/2। बात समझे या नहीं समझे? तो सेकंड इक्वेशन के लिए देखो अपन क्या करते हैं, रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या के ए की पावर क्या करोगे 1/2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करो तो क्या हो जाएगा हाफ ऑर्डर रिएक्शन। समझ गए बात? ठीक है सर, समझ गए। अब देखो थर्ड अपना जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं अपन, क्या है क्वेश्चन, नोट कर लेना, वीडियो रोक के नोट कर लेना है ना। अब देखो इधर थर्ड क्वेश्चन, अब देखो ये तो बात श्योर है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे के ए की पावर एक्स, ये तो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट थी। अब अपना थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ए की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करो, ठीक है, ए की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो रही है 2 टाइम्स हो रही है, यानी 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन कब होगी, जब ए की कंसंट्रेशन को आप क्या करोगे 2 टाइम्स करोगे। ये इक्वेशन हो जाएगी अपनी इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन 1 बाई मैं इक्वेशन 4 करूं तो इस कंडीशन में देखना क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई क्या कराऊं मैं इक्वेशन 4, यानी क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू के से के कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कैंसिल आउट, फाइनली क्या रहेगा 1/2 की पावर एक्स, यानी इसकी पावर क्या है 1, तो एक्स इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 1, यानी 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 क्या था, यही था क्वेश्चन। हाँ, ए की कंसंट्रेशन 2 टाइम कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स हो रही है। अब देखो मैंने आप लेक्चर की स्टार्टिंग यानी इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही रेट लॉ की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्या ए की कंसंट्रेशन दुगुनी कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन दुगुनी हो रही है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती किसकी, ए की कंसंट्रेशन की। अब ठीक है सर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ, देखे के ए की पावर कितनी 1, यानी समानुपाती। ठीक है सर। अब और देखो इधर, और देखो क्या एक अगला क्वेश्चन, इस वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लेना, कर लोगे? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ए की कंसंट्रेशन 2 टाइम कर रहे हो एंड रेट ऑफ रिएक्शन नो अफेक्ट हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू देखो अपन क्या लिखते थे के ए की पावर एक्स, ये तो इक्वेशन फर्स्ट थी, लेकिन अपना जो थर्ड क्वेश्चन नहीं फोर्थ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ए की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन कोई प्रभावित नहीं होगी। तो ये लो रेट ऑफ रिएक्शन के ए की कंसंट्रेशन आप क्या कर रहे हो 2 गुना करने जा रहे हो। तो इस कंडीशन में इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर कौन सी देता हूँ, फोर्थ देता हूँ, यही फिफ्थ देता हूँ। इक्वेशन कौन सी अपनी फिफ्थ, यानी मैं इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर लूँ किससे, इक्वेशन फिफ्थ से। इस कंडीशन में देखना क्या हो जाएगा 1,
रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाई 1/1 यानी 1, रेट ऑफ रिएक्शन बाई रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा 1, ठीक है 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा के से के कैंसिल आउट, a की पावर x कैंसिल आउट यानी 1/2 की पावर x, यही होगा या नहीं होगा, यही, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ भाई, किसी की पावर 0 यानी 1 होता कि नहीं होता, होता है, तो 1/2 की पावर 0 करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 की पावर x अपने पास पड़ा है, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी देखिए इधर रेट लॉ की इक्वेशन लिखनी है आपको, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा कि a की पावर कितनी हो जाएगी 0, कब, फोर्थ कंडीशन, जब आप रेट a की कंसेंट्रेशन 2 टाइम करोगे उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड अप्रभावित रहती है, इस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यानी ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर भी पूछा है ना आपसे, तो ऑर्डर कौन सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, ध्यान रखना, आगे अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी इसको समझने जाएंगे, बात समझ गए। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, देखो अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लेने का। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि ए की कंसंट्रेशन 2 टाइम करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाती है। अरे बार बार कि ए की पावर एक्स, ये तो इक्वेशन अपनी फर्स्ट थी, अब मैं क्या कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन मेरे क्या हो रही है, हाफ हो रही है, कब हो रही है, जब मैं क्या कर रहा हूं, ए की कंसंट्रेशन को क्या कर रहा हूं रे, दुगुना कर रहा हूं, ये लो दुगुना कर दिया, ठीक है एक्स। तो यहां पर देखिए अपने को क्या, मैं इक्वेशन, ये अपनी 6th इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई क्या कर लूं मैं, इक्वेशन 6th, इस कंडीशन में देखिए 1/2 नहीं, इधर देखो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू इस क्या हो जाएगा, के से के कैंसिल आउट, ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कैंसिल आउट, यानी 1/2 की पावर क्या हो जाएगा रे एक्स, ठीक है सर हो जाएगा। अब देखो ये 1/2 की पावर एक्स है, यहां पर क्या है 2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं मेरे को बताइए, 1/2 की पावर क्या लिख सकता हूं मैं, -1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 की पावर x, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास माइनस, ठीक है सर। अब देखो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही है, कब, ए की कंसंट्रेशन दुगुना कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन कम हुई है फर्स्ट बार, ठीक है। अब देखो इधर फिफ्थ में क्या करना अपने को, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो लिखो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा के ए की कंसंट्रेशन की पावर -1, ठीक है सर लिख देंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो क्या हो सकता है माइनस। अभी अपन देखो बात कर रहे थे कि किसी भी रिएक्शन के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, अनअफेक्टेड अप्रभावित भी रह सकती है, बात की या नहीं की। तो इस प्रकार देखो आप ये केमिकल रिएक्शन के लिए कोटि की बात करें तो दुगुना भी हो रही है, हाफ भी हो रही है, पॉजिटिव में भी आ रही है, नेगेटिव में भी आ रही है, अनअफेक्टेड भी हो रही है, अप्रभावित भी रह रही है ना। तो इस कारण मैं आपको ये बता दूं कि अभिक्रिया की कोटि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है, इनकी जो पावर है वो कैसे आई, इसका मान निर्धारण कौन करेगा, प्रायोगिक रूप से अपन इसका निर्धारण करेंगे। बात समझे या नहीं समझे, ठीक है समझ गए तो बढ़िया बात है। अब एक और क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया है तो सही पर है क्या, क्वेश्चन कहता है कि कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कैसी है केमिकल रिएक्शन, इस प्रकार की है, किस प्रकार की, इस टाइप की है, कैसी, ऐसी, कैसी, कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है A+2B रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट C बन रहा है, इस प्रकार की कोई केमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन के लिए प्रायोगिक रूप से देखा गया कि, प्रायोगिक रूप से देखा गया कि क्या, क्या देखा गया कि ए की कंसंट्रेशन को दुगुना करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी दुगुनी हो रही है। व्हेन ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल। यानी प्रायोगिक रूप से देखा गया कि ए की सांद्रता
ए की सांद्रता डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि भी दुगुनी हो जाती है। तो बताइए क्या बताना है। अच्छा, हो जाती है तथा ए एंड बी दोनों की सांद्रता दुगुनी करने पर रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की वेग रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना हो जाता। कितना? 8 गुना हो जाता है। तो बताइए। हाँ सर, अब बताइए। अब देखो फर्स्ट ये के रेट लो बताना। क्या बताना है? रेट लो। सेकंड आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि। बताओगे नहीं बताओगे? बता दोगे। तो अब एक बात देखो, इधर अपन क्या कर रहे हैं, इस केमिकल रिएक्शन के लिए जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार लिखा जाता है प्रायोगिक रूप से, इसका ये अभी ध्यान रखना कि एक की कंसंट्रेशन डबल करने पर केवल ध्यान रखना, केवल एक ही, बी के साथ छेड़छाड़ नहीं करें, केवल एक ही कंसंट्रेशन। देखो इस केमिकल रिएक्शन के लिए जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे कि ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। अपने को पता है नहीं, अपने को पता होता तो प्रायोगिक रूप से क्यों लिखते। ठीक है। सेकंड बात यह है कि जब आप ए की कंसंट्रेशन को डबल करने जाओगे तब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है, डबल हो रही है। कब हो रही है? जब आप ए की कंसंट्रेशन को क्या करोगे रे, डबल करोगे, बी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। इक्वेशन सेकंड समझ गए। रेट ऑफ रिएक्शन दुगुना, ए की कंसंट्रेशन दुगुनी की, बी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। समझ गए बात? ठीक है सर, समझ गए। अब देखो इधर मैं क्या करूं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दूं किससे, इक्वेशन सेकंड से। कर लें। तो इस कंडीशन में देखो 1/2 के से के कैंसिल आउट, ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कैंसिल, तो क्या रहेगा 1/2 की पावर एक्स, बी की पावर वाई से बी की पावर वाई कैंसिल आउट, यानी यहाँ पर 1/2 की पावर 1 है, यानी क्या रहा एक्स इक्वल टू जो अपने पास कितना आ जाएगा 1। ठीक है। सेकंड देखो अपन क्या कह रहे हैं, सेकंड लाइन क्या करे, तथा ए एंड बी दोनों की कंसंट्रेशन दुगुनी। अब ए के साथ भी छेड़छाड़ करो, बी के साथ भी छेड़छाड़ करो। तो इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम हो जाएगी। कितनी? 8 गुना हो जाएगी। कब? जब आप ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन दोनों की क्या करोगे, डबल कर रहे हो। ए की कंसंट्रेशन बी मैं क्या कर रहा हूं, डबल, बी की कंसंट्रेशन को बी में क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं। ठीक है। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूं। ठीक है, बढ़िया बात है सर। अब देखो इधर मैं क्या करूं, इक्वेशन फर्स्ट को कौन सी ये, इसको डिवाइड कर लूं इक्वेशन 3 से। मेरे को तो रेट लॉ लिखना है ना, समझ रहे हो ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। अब देखो इधर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या रहेगा 1/8 इक्वल टू इस क्या रहेगा, के से के कैंसिल आउट, ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रहेगा 1/2 की पावर एक्स, यही रहेगा। और यहां से बी की पावर वाई से बी की पावर वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रहेगा 1/2 की पावर वाई। ऐसा ही, यानी 1/8 इक्वल टू इज हो जाएगा क्या 1/2 की पावर एक्स और 1/2 आधार सेम घात है, क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, बात तो बढ़िया है सर। इसको भी मैं लिख सकता हूं क्या 1/2 की पावर 3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा 1/8 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इस 1/2 की पावर क्या कर सकता हूं मैं, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू अपने पास आ रही है कितनी 3। अब बात बढ़िया, x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू ये पड़ी अपने पास, तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू रख लो, वैन x की वैल्यू पुट करने पर, x की वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, करो देखे, x की वैल्यू है कितनी 1 है, ये लो, प्लस y पता है नहीं, इक्वल टू कितना है 3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 - 1 यानी 2।
ठीक है सर। अब अपने को पूछा क्या क्वेश्चन है, रेट लॉ। तो रेट लॉ लिखने जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा क्या, के ए की पावर कितनी लिखोगे रे, ए की पावर कितनी लिखोगे, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1, ये लो 1, और बी की पावर क्या लिखोगे रे, वाई कितनी है 2, और बी की पावर क्या हो जाएगा 2। ये तो अपने पास क्या हो जाएगा रेट लॉ। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां पर पड़ा रहता है, हमेशा रेट लॉ में पड़ा रहता है, पड़ा रहता है नहीं रहता है। तो अब देखो इसमें क्या करोगे, x प्लस वाई करोगे तो क्या आ जाएगा रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर अपने पास एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2 यानी 3। ये अभिक्रिया अपने कौन सी है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बात समझे या नहीं समझे, समझ गए तो इसको नोट करो और देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या है क्वेश्चन, कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें A + 2B + 3C कोई प्रोडक्ट P बन रहा है, यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, इस टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन है अपने पास। इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन के लिए आपको बता रहा है कंटेनर का वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है इस कंटेनर की बात हो रही है। कंटेनर का वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, दुगुना करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना घट जाती है। कब, जब कंटेनर का वॉल्यूम आप क्या करोगे, दुगुना करोगे। सेकंड अपना ये है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन जो बातें हैं उनको ही बता रहा हूं मैं, प्रायोगिक रूप से ये इनका निर्धारण किया गया है। सेकंड ये है, क्या कह रहा है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, मैं क्या कर रहा हूं, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ, concentration of B is half, then rate of reaction increases 4 times। ठीक है, पहली बात तो ये कंटेनर का वॉल्यूम दुगुना करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना घट जाती है। सेकंड ये कह रहा है ए एंड बी दोनों, ए की कंसंट्रेशन तो आप क्या कर रहे हो, दुगुना कर रहे हो, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या कर रहे हो, आधी कर रहे हो। इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन कितना 4 टाइम्स बढ़ रहा है। और थर्ड एक्सपेरिमेंटली बात ये देखी गई क्या, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ C इज कितनी कर लें, कंसंट्रेशन ऑफ C को क्या कर लें, हाँ कंसंट्रेशन ऑफ C को क्या कर ले रे, डबल कर लें, चलो ठीक है, 4 गुना कर लें। 4 गुना करने पर रेट ऑफ रिएक्शन आपसे बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इस कंडीशन में 64 टाइम्स हो जाता है, क्या 64 गुना बढ़ जाता है। तो बताइए क्या क्या बताना आपको, फर्स्ट बताना है रेट लॉ, क्या बताना है, रेट लॉ, वही बात बतानी है। सेकंड आपको क्या बताना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हो जाओ तैयार, इधर देखो, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। आप देखो इस रिएक्शन से यदि आप इक्वेशन लिखोगे, रेट लॉ लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होते हैं x + y एंड z, यानी मैं रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा k और a की पावर x में जो भी मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग मैं मान रहा हूँ, और b की कंसंट्रेशन क्या है y और c की कंसंट्रेशन क्या है z है। ये इक्वेशन अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा होगा, x + y और z एक्सपेरिमेंटली आएंगे। ठीक है, एक बात अपने को कह रहा कि कंटेनर का वॉल्यूम दुगुना करे और रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना घट जाती है, 8 गुना घट जाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाई 8। कब, जब आप क्या करोगे, कंटेनर का वॉल्यूम क्या करोगे, डबल करोगे।
अब कंटेनर का वॉल्यूम डबल करोगे तो मेरे को ये बताओ कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन घटेगी या नहीं घटेगी? जितना वॉल्यूम बढ़ाओ, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाया उतनी गुना कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कंसंट्रेशन होती क्या, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगी, कंसंट्रेशन घटेगी या नहीं घटेगी? यानी कि ए की कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगी, 2 गुना कम होगी। बी की कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगी, हाफ हो जाएगी, B/2 हो जाएगी। एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी है वो भी क्या हो जाएगी, C/2 हो जाएगा। कब, जब आप कंटेनर का वॉल्यूम क्या करोगे, 2 गुना बढ़ा दोगे। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर लेता हूं किससे, इक्वेशन सेकंड से। तो देखिए इधर इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर लेता हूं किससे, मैं इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट को मैं डिवाइड करता हूं किससे, इक्वेशन सेकंड से। देखिए इधर रेट ऑफ रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन कैंसिल आउट, क्या रहेगा 1/8 एंड 8 क्या रहेगा 8 इक्वल टू इस क्या रहेगा, यहां से a की पावर x से a की पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/2 यानी 2 की पावर x क्या रहेगा 2 की पावर x। और यहां देखिए यहां क्या हो जाएगा b की पावर y है, यहाँ b की पावर y से b की पावर y कैंसिल आउट, यानी 1/2 यानी 2 की पावर y क्या रहेगा 2 की पावर y। और यहाँ क्या रहेगा c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या रहेगा 1/2 की 1 डिवाइड बाई 1/2 की पावर z, यानी 1/2 2 की पावर z क्या रहेगा 2 की पावर z। अब देखिए इधर यहां पर इसको मैं भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं 8 को लिख सकता हूं। इक्वल टू इस क्या हो जाएगा 2 की पावर x 2 की पावर y 2 की पावर z, यानी मैं x प्लस वाई प्लस जेड कर लूँ, आधार सेम है y प्लस z, यानी x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 3। एक बात तो ये हुई। अगली कंडीशन देखिए अपने को क्या कह रहा है, वैन कंसेंट्रेशन ऑफ A इज डबल। जब आप क्या करोगे A की कंसेंट्रेशन को डबल करने जाओगे, उस कंडीशन में रेट देखिए इधर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, when concentration of A is double and concentration of B is half, rate of reaction increases 4 times। rate of reaction 4 times increase हो जाती है कब, जब क्या करते हो आप A की कंसंट्रेशन को तो डबल कर रहे हो एंड B की कंसंट्रेशन को आप क्या कर रहे हो आधा कर रहे हो, B की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो हाफ कर रहे हो, ठीक है ये लो B की कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हो और C जैसा है वैसा ही रखना, आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इस कंडीशन में देखिए फर्स्ट इक्वेशन को मैं डिवाइड कर लूं किसे, इक्वेशन थर्ड से। थर्ड इक्वेशन कहाँ है, ये वाली, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए अपने पास क्या रहेगा 1/4 इक्वल टू इस क्या हो जाएगा k से k कैंसिल आउट, a की पावर x से a की पावर x कैंसिल आउट, 1/2 की पावर x, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 की पावर x हो जाएगा। यहाँ क्या रहेगा, ये ऐसा है, कैसा है b की पावर y डिवाइड बाई मैं क्या कर रहा हूँ b/2 की पावर y, यानी b की पावर y से b की पावर y कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन ये क्या रहेगा 2 की पावर y क्या रहेगा अपने पास 2 की पावर y। और देखो इधर देखो यहाँ पर क्या है c की पावर z है, c की पावर z कैंसिल आउट, यानी अपने पास क्या रहेगा c की पावर z कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रहेगी वैल्यू। तो अब देखिए इधर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 को क्या लिख सकता हूँ 1/2 की पावर क्या लिख सकता हूँ 2 इक्वल टू क्या रहेगा 1/2 की पावर x। यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 की पावर -y, ये लिख सकता हूँ। इस कंडीशन में क्या होगा 2 की पावर y होगा। अब देखो इधर यानी अपने पास क्या आ गया x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है बात सर ये तो हो जाएगा। अब देखो ये आ गया ये आ गया, एक और बात बता रहा है अपने को क्या, जब केवल यहाँ ध्यान रखना यहाँ पर केवल कर रहे हैं, बाकी ए और बी के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो इस कंडीशन में देखिए अपन क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कितने 64 टाइम्स बढ़ जाता है। ये लो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ 64 गुना कर रहा हूँ, बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी, जब आप क्या करोगे ए की कंसंट्रेशन जैसी है वैसी वैसी, बी की कंसंट्रेशन जैसी है वैसी वैसी, सी की कंसंट्रेशन को आप क्या कर रहे हो 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो। तो ये लो 4 × c पावर क्या है z, समझ गए। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 4 देता हूं, तो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन क्या कर रहा हूं मैं 4 कर रहा हूं,
ठीक है, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन में 4 करूं तो यहां पर देखिए आप क्या होगा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 तो ये पड़ी, इक्वेशन 4 ये पड़ी, कर लो। तो 1 बाई 64, 1 बाई 64, के से के कैंसिल आउट, ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कैंसिल आउट, बी की पावर वाई से बी की पावर वाई कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या रहेगा, 1 डिवाइड बाई सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई 4 की पावर 2 क्या रहेगा, 1 बाई 4 की पावर 2 रहेगा। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई 4 की पावर 3, यानी 4 इंटू 4 करूँगा मैं कितना हो जाएगा, 64 होगा ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई 4 की पावर 3 इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा, 1 बाई 4 की पावर जेड है, ये जेड 2 नहीं है, क्या रहेगा जेड है, क्या है जेड, यानी अपने पास जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब देखो ये बातें अपने पास पड़ी है, अपने को क्या करना है, रेट लॉ लिखना है। अब सर कैसे लिखेंगे, तो इधर देखो, इधर देखना, इधर देखो क्या देखना है आपको। अब देखो अपने पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों की वैल्यू अपने पास आई है, कितनी आई है, 3 आई। एक बात तो ये, एक अपने पास आई x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया है, 2 आया है। एक अपने पास आया है क्या, यहां से देखो, यहां से z की वैल्यू में क्या रख लूं, 3 रख लूं, यानी x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू क्या है 3, यानी इनकी वैल्यू क्या है 0 ही है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 0 है, तभी तो ये 3 रहेगा, या बाकी कैसे रहेगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इनको माइनस कर दे तो कर तो देखिए, x 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, तो अपने पास क्या रहेगा 2, यानी x इक्वल टू क्या रहेगा 2 बाई 2 यानी 1, यही रहेगा। तो अब देखो इधर x इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 1 आ गया, y इक्वल टू अपने पास है नहीं, z इक्वल टू पड़ा है कितना 3। तो इधर देखो इस इक्वेशन में रख लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू अपने पास 3 है, x की वैल्यू अपने पास पड़ी है कितनी 1, और y की वैल्यू अपने पास पड़ी है कितनी है, y की वैल्यू कहाँ कैलकुलेट की अपन ने, 2x इक्वल टू 2, x की वैल्यू अपने पास पड़ी है, y की है नहीं, z की पड़ी है, z की अपने पास पड़ी है कितनी 3 इक्वल टू क्या है 3, यानी y इक्वल टू अपने पास आ जाएगा कितना, हाँ y इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, 3 माइनस 4 यानी -1। तो अब देखो रेट लॉ लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा k, a की पावर क्या लिखोगे x, x की वैल्यू अपने पास पड़ी 1, b की पावर y, y की वैल्यू पड़ी कितनी -1, और c की पावर क्या है z, z की वैल्यू पड़ी अपने पास कितनी 3। तो ये तो आ जाएगा अपने पास रेट लॉ। ठीक है, एक तो अपने को रेट लॉ पूछा था, वेग इक्वेशन लिख ली अपने। सेकंड अपने से पूछा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है n, n इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी रेट लॉ में प्रेजेंट जो कंसंट्रेशन के टर्म है, इनकी जो पावर है उनका क्या करना है, आपको एडिशन करना है, सम करना है। ठीक है, यानी n इक्वल टू हो जाएगा अपने पास कितना 1 प्लस 3 माइनस क्या करोगे 1, यानी कितना हो जाएगा 3, n इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 3, यानी तृतीय कोटि अभिक्रिया कैसी है, तृतीय कोटि अभिक्रिया। बात समझे या नहीं समझे,